हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 4 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फोर्थ नेचर के बारे में, जिसका नाम है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं? इसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रोफेशन है वो क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब होता है एक प्रोफेशनल पर्सन। क्या होता है प्रोफेशन का मतलब? एक प्रोफेशनल पर्सन जिसने एक पर्टिकुलर फील्ड की पूरी तरीके से नॉलेज को गेन कर रखा है, एक्वायर कर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है जो कि क्या करता है, जितने भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज कर देता है। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज कर देता है। क्यों इलाज कर देता है? क्योंकि वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो एक ऐसा पर्सन जिसने एक पर्टिकुलर फील्ड की पूरी नॉलेज ले रखी है, उसको हम कहते हैं प्रोफेशन। बात करते हैं कि जो प्रोफेशन होते हैं उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक प्रोफेशनल पर्सन वो कहलाता है जिसने पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज ले ली, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। जैसे कि एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, उसने हार्ट पेशेंट को इलाज कर रहा है, हर तरह का हार्ट पेशेंट को, किसी को सर्जरी करानी है तो वो इलाज कर रहा है, किसी को क्या है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी इलाज कर रहा है। तो एक डॉक्टर क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को क्या करता है, एक्वायर करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि एक सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास पूरी तरीके की अकाउंट्स की नॉलेज है, रिलेटेड टू कॉस्ट, रिलेटेड टू टैक्स, हर चीज की नॉलेज है, तो उसको क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। सेकंड आता है हमारा प्रोफेशन का फीचर जो कि होता है रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी। रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी का मतलब बोल रखा है कि अगर आपको प्रोफेशन बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा मेडिकल का। अगर आपको सीए बनना है तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा सीए का, फाउंडेशन सीए एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो प्रोफेशन है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी, हर कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं बन सकता है। हर कोई जो पर्सन है उसने सोच लिया अरे मैं तो डॉक्टर बन जाता हूँ, पर वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये हमारा क्या होता है? सेकंड फीचर होता है। तीसरा फीचर होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशनल पर्संस होते हैं जो कि प्रोफेशन बनते हैं, वो क्या करते हैं? कोई ना कोई कॉलेज से, कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। वहां पर पढ़ने के बाद उनको एक डिग्री मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन कहा जाता है। जैसे कि एक प्रोफेशन है डॉक्टर, उसने क्या करा? सबसे पहले तो एक मेडिकल का एग्जामिनेशन फाइट किया, उसके बाद उसको एक कॉलेज अलॉट हुआ, उस कॉलेज में पढ़ने के बाद उसको किसकी डिग्री मिली? एमबीबीएस की डिग्री मिली, मुन्ना भाई की डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशन का लास्ट एंड फाइनल फीचर जिसको हम कहते हैं सर्विस मोटिव। हर एक डॉक्टर, हर एक प्रोफेशनल क्या करता है? मार्केट में जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको सर्विस देता है, उनको भलाई करता है, उसको क्या कहते हैं? सर्विस मोटिव कहते हैं। तो एक प्रोफेशनल का लास्ट फीचर क्या होता है? सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में मतलब जैसे कि डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या कर रहा है? लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उनका सर्विस दे रहा है, उनको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो हर एक प्रोफेशनल का क्या मोटिव होता है? सर्विस मोटिव होता है। जैसे कि एक सीए है, वो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है कि अपनी जो नॉलेज है तो दूसरे के अकाउंट्स चेक कर रहा है, दूसरी की कंपनीज के अकाउंट चेक कर रहा है, तो वो भी अपनी सर्विस दे रहा है। तो ये कुछ होते हैं हमारे फीचर्स किसके? प्रोफेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर सारे फीचर्स हैं क्या प्रोफेशन के? तो एक एक करके क्या करते हैं? चेक करते हैं। पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारे मैनेजमेंट के अंदर क्या ये फीचर है क्या? किसका? प्रोफेशन का। हमारे प्रोफेशन का फीचर क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या यही फीचर मैनेजमेंट के अंदर है क्या? हाँ है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, इधर से परचेज मैनेजर, इधर से फाइनेंशियल मैनेजर, प्रमोशनल मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हैं उनके पास क्या है? पूरी तरह की नॉलेज है अपनी फील्ड की, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट के अंदर पहला फीचर है किसका? प्रोफेशन का।
सेकेंड फीचर को देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी। रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी का मतलब बोला गया है कि हर कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कुछ हमको क्या देना पड़ सकते हैं, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंटिटीज होती, कुछ बैरियर्स होते हैं अगर आपको प्रोफेशनल बनना है। क्या वैसे ही बैरियर्स मैनेजमेंट के अंदर भी? क्या एक मैनेजर को समझना, क्या एक मैनेजर को एग्जामिनेशन फाइंड करना पड़ता है क्या? क्या एक मैनेजर बनने के लिए एक मैनेजर को एग्जामिनेशन फाइंड करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। अगर एक मैनेजर बनना चाहते हो आप, अगर एक मैनेजर बनना चाहते हो आप, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब चाहे से वो नॉलेज आप घर बैठ के एक बुक पढ़ के ले रहे हो, चाहे से वो नॉलेज आप एक कोचिंग में जाके ले रहे हो, चाहे से वो नॉलेज आप एक स्कूल में ले रहे हो या फिर कॉलेज में ले रहे हो, तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन फाइट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको क्या करना है, मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर बनना। इसीलिए मैनेजमेंट जो सेकंड फीचर होता है हमारा प्रोफेशन का, वो नहीं मानता है। तीसरा फीचर होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या एक मैनेजर वही बन सकता है जिसके पास एक डिग्री हो, एमबीए की डिग्री हो, तो भी वो क्या मैनेजर बनेगा क्या? नहीं। एक मैनेजर वो बन सकता है और वो भी बन सकता है जिसके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो या फिर उसके पास एक्सपीरियंस हो। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, एक पर्सन था जिसका नाम क्या था? रोहन था। एक पर्सन था जिसका नाम क्या था? रोहन था, जिसकी आज से 20 साल पहले एक नौकरी लगी थी, जिस नौकरी में वो काम करता था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करता था 20 साल पहले, और आज धीरे धीरे 20 साल के बाद धीरे 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 वो अच्छा काम करता गया, उसका प्रमोशन होता गया और आज वो मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ है। आज क्या बना हुआ है? मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो, ना तो उसके पास कोई डिग्री थी, ना तो उसके पास कोई डिग्री थी, ना तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट था, बट फिर भी वो मैनेजर बन गया। तो क्यों बन गया? क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज उसने टाइम के साथ ले ली। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा जो थर्ड क्या होता है, हमारा थर्ड फीचर होता है प्रोफेशन का, प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपको एक कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां से डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी आप मैनेजमेंट के अंदर जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता किसके अंदर? मैनेजमेंट के। प्रोफेशन के अंदर होता होगा, डॉक्टर के अंदर होता होगा तो होता होगा, पर हमारे मैनेजमेंट के अंदर तो ऐसा नहीं होता। अगर आप में नॉलेज है तो आपका हम स्वागत करेंगे किसके साथ? तिलक के साथ। और अगर आप में नॉलेज नहीं है तो भैया आपके लिए गेट बंद है हमारे। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा फोर्थ, कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ फीचर है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी क्या सर्विस मोटिव का फीचर है? यस, मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है? सर्विस मोटिव का फीचर होता है। क्योंकि एक मैनेजर डायरेक्ट क्या नहीं करता? सर्विस नहीं देता है लोगों को। यहाँ पर जो हमारा प्रोफेशन है, कौन सा? डॉक्टर, वो लोगों को डायरेक्ट क्या कर रहा है? कांटेक्ट कर रहा है, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको डायरेक्ट सर्विस दे रहा है। बट हमारा मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर है वो इनडायरेक्ट दे रहा है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है, एक तो फेस टू फेस क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। एक फेस टू फेस नहीं दे रहा है बट सर्विस दे रहा है। कैसे दे रहा है? वो सर्विस ऐसे दे रहा है क्योंकि एक मैनेजर का वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम करना। तो वो मैनेजर सही से काम करा रहा है, सारे लोगों से अच्छे से काम करा रहा है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है? जिसका रिजल्ट आ रहा है कि काम अच्छा हो रहा है, कम वेस्टेज हो रही है, तो कॉस्ट हमारी क्या आ गई? कम आ गई। और कॉस्ट कम आ गई तो जब हम मार्केट में गुड्स को सेल कर रहे हैं, जब हम मार्केट में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो कम दाम पे कर रहे हैं, तो कम दाम पे करते ही लोग खुश हो रहे हैं, और खुश होते ही लोगों का क्या कर रहे हैं? हम सर्विस मोटिव फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि लोगों को खुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन के दो फीचर्स हैं और दो फीचर्स नहीं है। कौन से दो फीचर्स हैं? एक तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके अंदर फीचर है। एक लास्ट फीचर है सर्विस मोटिव, वो भी उसके अंदर फीचर है। कौन से दो फीचर नहीं है? रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी और प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब बात आती है फाइनल कंक्लूजन की, क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलें या ना बोलें? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, हम बोलेंगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि वो दो चीजों को, दो कंडीशन, दो फीचर्स को मानता है, बट लेकिन नॉट कंप्लीट प्रोफेशन, पर वो पूरा तरीके से कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। तो ये तो हमने बात करी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। अब बात करते हैं हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। आजकल की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, आजकल की का मतलब आज जो प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि रिलायंस कंपनी, गूगल कंपनी, अमेज़न, और इधर से कह सकते हैं हम फ्लिपकार्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो किसको यूज करती है आजकल? प्रोफेशनल मैनेजमेंट को यूज करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे कि दो पर्सन है, सपोज करना ये दो पर्सन है, एक का नाम रोहन था, एक का नाम आशीष था। एक का नाम रोहन है, एक का नाम आशीष है। रोहन के पास डिग्री है, सुनना, रोहन के पास मैनेजमेंट की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है। आशीष के पास कोई डिग्री नहीं है। आशीष के पास कोई डिग्री नहीं है पर नॉलेज है। रोहन के पास डिग्री है पर आशीष के पास नॉलेज है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहता है कि प्रोफेशनल हैज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोफेशनल। हम कैसे लोगों को लेते हैं? हम नॉलेज वाले लोगों को लेते हैं, ना कि ऐसे लोगों को लेते हैं जिनके पास डिग्री तो है पर कोई नॉलेज नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने? किसको ले लिया? उसकी कंपनी ने किसको ले लिया? आशीष नाम के लड़के को ले लिया। आशीष नाम मेरा ही, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमने समझ लिया क्या होता है। प्रोफेशनल हैव मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोफेशनल डिग्री, यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहता है कि प्रोफेशनल ज्यादा जरूरी है भलाई की उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं, यानी कि प्रोफेशनल ज्यादा जरूरी है रादर देन प्रोफेशनल डिग्री। आपके पास एमबीए की डिग्री है, बहुत अच्छी बात, कांग्रेचुलेशन। पर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस डिग्री को गले में लटका के घूमते रहो, या फिर एक काम करो उस डिग्री पे फूलों की माला चढ़ा दो, क्योंकि वो तो वेस्टेज है। आज के टाइम पे आगे वही बढ़ेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जिसके पास क्या होगी? नॉलेज होगी। तो वैसे ही हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोलता है कि भैया हमको तो प्रोफेशनल पर्सन चाहिए, वो पर्सन चाहिए जिसके पास पूरी तरीके की नॉलेज है, ना कि वो पर्सन जो कि गले में एक डिग्री लटका के घूम रहा, भैया मैं तो ग्रेजुएट हूँ, तो वो किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बात करते हैं इसके फीचर्स की, 1 2 3 4 फीचर है, ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पहला फीचर है प्रोफेशनल नॉलेज। एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग होते हैं उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज होती है उन सभी के, यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। हम गूगल की कंपनी की बात कर रहे हैं, गूगल, ठीक है, गूगल। तो गूगल कंपनी के अंदर जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इसके अंदर की जितने भी मैनेजर्स हैं, कौन है? इसके अंदर की जितने भी मैनेजर्स हैं उन सभी के पास क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज। कोई मार्केटिंग मैनेजर है तो उसके पास मार्केटिंग प्रोफेशनल नॉलेज, कोई सेल्स मैनेजर है तो उसके पास सेल्स की प्रोफेशनल नॉलेज, कोई फाइनेंशियल मैनेजर है तो उसके पास फाइनेंशियल की प्रॉपर नॉलेज है, पूरी तरीके से नॉलेज है। उसको क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट का पहला फीचर। सेकंड है टीम स्पिरिट रादर देन इंडिविजुअल। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, जो गूगल कंपनी है, उनके कहने होते हैं, वो कहते हैं कि हम सब मिलजुल कर काम करते हैं, हम सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी कंपनी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बनती है? बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं बनती है। बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है साथ मिलकर चलने से, व्यवहार बनाने से। इसीलिए हमारा जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर बोला गया है कि हम अलग अलग काम नहीं करते, हम मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। ये भी हमने समझा। तीसरा होता है बी प्रिपेयर टू चेंज। हर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कंपनी जो कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट को यूज कर रही है, वो हमेशा तैयार रहती है बदलने के लिए। अब बदलना क्यों है भाई? बदलना इसलिए है क्योंकि मार्केट बदल रहा है, बदलना इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स बदल रही है। पहले आज से 10 साल पहले कंज्यूमर्स की नीड्स कैसी थी? एक फीचर फोन से काम चला रहा था। पर आज वही लोग क्या करना चाह रहे हैं? नए नए मोबाइल परचेज करना चाह रहे हैं जिसके अंदर अच्छी डिस्प्ले हो, जिसके अंदर टच हो, जिसके अंदर 5 कैमरा हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? समय के साथ कितना मोबाइल में चेंज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कंज्यूमर्स की नीड्स बदल रही। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहता है कि हम अपने आप को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि दूसरे लोगों की सोच बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इन्वायरमेंट बदल रहा है, कंज्यूमर्स बदल रहे हैं, कंज्यूमर्स की नीड्स बदल रही है। इसलिए हम हमेशा तैयार होते हैं किसके लिए? बदलने के लिए। फोर्थ होता है प्रमोशन should be based on capabilities rather than on base of family relation and caste etc.
यानी कि हमारी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि गूगल, इस कंपनी में, गूगल कंपनी में, फ्लिपकार्ट कंपनी में, रिलायंस कंपनी में, टाटा कंपनी में, इनके अंदर जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था उसको मैनेजर बना देना मार्केटिंग, उसको प्रमोशन कहते हैं। तो उन कंपनी में जो प्रमोशन होता है वो किस बेस पे होता है? उनकी कैपेबिलिटीज के बेस पे होता है। अब ये कैपेबिलिटीज क्या होती है, इतना तो आपको समझ में आता होगा, फिर भी बता देते हैं। कैपेबिलिटीज का मतलब होता है उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, उनके बिहेवियर, इसके बेस पे उनका क्या होता है? प्रमोशन होता है। ना कि रादर देन, ना कि ऑन बेस ऑफ फैमिली रिलेशन। यहाँ पर जो गूगल कंपनी थे उसके जो है ना डायरेक्टर थे ना, उसके जो डायरेक्टर थे, ये एक एम्प्लॉय था जिसका नाम क्या था, कह सकते हैं युवराज सिंह सोलंकी। उसका नाम था युवराज सिंह सोलंकी, उस डायरेक्टर के रिलेशन में थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भाई उसके रिलेशन में तो वो युवराज सिंह सोलंकी सर मेरा प्रमोशन कर दो, नहीं भाई, हम नहीं करेंगे प्रमोशन, क्योंकि हमने ऐसे पर्सन को प्रमोट कर दिया जिसको कम नॉलेज है तो वो घाटे दिलवाएगा, वो लॉस दिलवाएगा। तो ऐसी कंपनी जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को यूज करती है वो प्रमोट तो करती है, वो प्रमोशन तो करती है, पर कैसे करती है? कैपेबिलिटीज के बेस पे करती है, ना कि फैमिली रिलेशन। अरे भैया ये तो मेरा भाई है, अरे एचआर तो मेरा दोस्त है, अरे एचआर तो मेरा साथी है, अरे एचआर तो मेरे बचपन से पढ़ा है, मेरा यार है, मेरा प्रमोशन करेगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो, यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते हैं।